आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में विषय विज्ञान कक्षा 10वीं अध्याय 2 मानव तंत्र भाग 8 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में अपन ने मानव नर जनन तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने समान अपने जैसी संतति उत्पन्न करता है। उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यानी सजीव प्राणी जैसे मनुष्य अपने जैसे अपने सकल सूर से मिलते जुलते अपने समान अपना जो उत्तराधिकारी या संतति या संतान या बच्चे पैदा करते हैं, वो प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लेकिन मानव जो है उसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। मानव में द्विलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है, यानी जनन क्रिया संपन्न हेतु नर तथा मादा दोनों जननांगों की आवश्यकता होती है, तो ही संतति उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे नए जीव का निर्माण हो जाता है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक शुक्राणु कहते हैं तथा भोजन का भंडार संचित करने वाली जनन कोशिका को मादा युग्मक कहते हैं, जिसे अंडाणु कहते हैं। जीव के अंदर यानी मनुष्य के अंदर जब नर और मादा दोनों अपरिपक्व अंगों से जन्म लेने के बाद जब अंगों का परिपक्व होकर या जनन करने की क्षमता विकसित होती है, उस प्रारंभिक काल या उस दौरान उस अवधि को यौन प्रारंभ कहते हैं। नर की अपेक्षा मादा में यौन प्रारंभ पहले प्रारंभ होता है। मादा में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होते हैं। यह हार्मोन अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं तथा नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं, जो वर्षण द्वारा होता है। यानी वर्षण और अंडाशय के अलावा मानव में द्वितीयक लैंगिक अंग भी होते हैं, जो भी अन्य कार्य जनन तंत्र में कार्य करते हैं, उनको द्वितीयक जनन अंग कहते हैं। प्राथमिक जनन अंग नर में वर्षण तथा मादा में अंडाशय होता है। मादा जनन तंत्र आपकी स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें अलग अलग अंगों का चित्रण किया हुआ है। ये जो भाग है ये योनि कहलाती है। योनि के आगे का भाग थोड़ा संकरा होकर ये गर्भाशय ग्रीवा कहलाता है और अंदर का भाग ये गर्भाशय कहलाता है। गर्भाशय से जो नली निकली हुई है, इसको अंडवाहिनी कहते हैं। अंडवाहिनी का अग्रभाग एक कीप आकार का होता है, वो आगे जाकर अंडाशय के में खुलता है। अंडाशय गर्भाशय के स्नायु तंत्र द्वारा जुड़ा रहता है, बादाम के आकार का होता है। यह अंडाशय है।
अंडाशय से जो अंडे बनेंगे वो अंडवाहिनी में गिरेंगे, अंडवाहिनी गर्भाशय तक लाएगी, फिलोपियन ट्यूब में इसका निषेचन हो जाता है। इसका विस्तृत अध्ययन प्रत्येक बिंदु बार आगे करेंगे। चित्र को ध्यान से समझना। प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय, अंडवाहिनी, द्वितीयक लैंगिक अंग गर्भाशय और योनि। ये सभी अंग मिलकर सम्मिलित रूप से मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। प्राथमिक जनन अंग। मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग अंडाशय है, जो एक जोड़ी पाया जाता है। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणुओं का निर्माण करना तथा अंतस्रावी ग्रंथि के तौर पर या उस अंतस्रावी ग्रंथि के रूप में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण अंडाशय ही करता है। मानव मादा में अंडाशय उदर गुहा के नीचे श्रोणि भाग में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में असंख्य विशिष्ट संरचनाएं यानी अंडाशय पुट्टिकाएं होती है या अंडाशय पुट्टिकाएं पाई जाती है। ये पुट्टिकाएं अंड जनन प्रक्रिया द्वारा अंडाणुओं का निर्माण करती है। अंडाणु परिपक्व होने के पश्चात अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी में से होकर गर्भाशय तक पहुंच जाते हैं। ये क्रिया अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन के कारण लैंगिक परिवर्तन में, अंडाणुओं के निर्माण में भी मदद करता है। अंडाशय सामान्य बादाम के आकार का अंडे जैसा ही होता है, लेकिन आकृति बादाम जैसी गुठली के समान होती है। द्वितीयक लैंगिक अंग। नर की भांति मादा में भी प्राथमिक लैंगिक के अलावा जनन कार्य संपन्न करने हेतु द्वितीयक लैंगिक अंग भी पाए जाते हैं। उन्हें या प्राथमिक के साथ साथ ऐसे अंग जो लैंगिक क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं या मदद करते हैं, ऐसे अंगों को द्वितीयक लैंगिक अंग कहते हैं, जो निम्न है। पहला है अंडवाहिनी। यह एक लंबी नलिकाकार अंग होता है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। एक अंडवाहिनी का मुख गर्भाशय में खुलता है, दूसरा मुख अंडाशय की ओर होता है, जो एक फैला हुआ झालरनुमा होता है, कीप आकार का। अंडाशय से बने अंडे इस झालर कीप नुमा में गिरते हैं, वहां से अंडवाहिनी में से होते हुए आगे गर्भाशय तक की ओर आते हैं। अंडवाहिनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। उदर गुहा के पीछे तक फैली रहती है। अंडे का निषेचन इसी अंडवाहिनी में ही होता है। ये निषेचन प्रक्रिया अनुकूल परिस्थितियों में ही संपन्न होती है। जब मानव लैंगिक मैथुन अंग के द्वारा जब जनन कोशिका शुक्राणुओं का स्रावण होता है, स्खलन होता है, तो वो शुक्राणु अंडवाहिनी तक पहुंच जाते हैं। अंडवाहिनी में ही अंडा और शुक्राणुओं का मिलन होता है, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है। उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। मानव में निषेचन, अंडे का निषेचन जो है वो अंडवाहिनी में ही होता है। गर्भाशय। निषेचित अंडे धीरे धीरे गर्भाशय की ओर लुढ़कते हैं और गर्भाशय एक थैली जैसी संरचना होती है। दोनों अंडवाहिनियां संयुक्त होकर
एक थैली में संरचना का निर्माण करती है, जो चौड़ा ऊपर से तथा नीचे के भाग संकरा होता है, होकर गर्भाशय गिरवा का निर्माण करता है। गर्भाशय गिरवा आगे योनि में खुलती है। गर्भाशय में शुक्राणुओं द्वारा निषेचित जो अंड है उसका स्थापित होना और उसके बाद उसका भ्रूण का विकास होना, ये सारा कार्य गर्भाशय में ही होता है। अंडे के निषेचन के बाद अंडे का स्थापित होना, चिपकना या गर्भ का धारण करना, ये क्रिया तथा जब तक गर्भ अवधि में भ्रूण का विकास गर्भाशय ही अंग में होता है। मादा में भ्रूण जब स्थापित होता है तो वो एक प्लेसेंटा द्वारा, रोपण द्वारा गर्भाशय में ही चिपका हुआ रहता है, जिसको अपन अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। जो शिशु रोपित होने के बाद जब तक प्रसव नहीं होता है तब तक उस प्लेसेंटा के माध्यम से उस माता से उस भ्रूण को पोषण, पोषक पदार्थ, रक्त का संचरण उसी मार्ग से होता है, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, अपरा कहते हैं, जिससे ही उसका संचरण होते हुए जैसे जैसे उसकी माता श्वास लेती है, उसको श्वास पूर्ति होती है, वो भोज्य पदार्थ खाती है, उसको भी वही भोज्य पदार्थ उसी खून के माध्यम से स्थापित होता है। एक नाल से जुड़ा रहता है, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। ये प्लेसेंटा नाल जो है वो गर्भाशय की भित्ति में ही रोपित होती है। योनि गर्भाशय संकृत होकर छोटे से मार्ग में आगे बाहर खुलता है, नाल में खुलता है, वो नाल योनि कहलाती है। ये 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो मादा में मैथुन अंग के कार्य करती है। ये अंग स्त्रियों में रजोधर्म में रक्तस्राव जो होता है या प्रसव के समय मार्ग प्रदान करने का काम करती है। योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं, जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यहाँ का वातावरण लैक्टिक अम्ल तथा कार्बनिक अम्ल के कारण अम्लीय बनाए रहता का काम करता है। योनि मैथुनी अंग है, जो लैंगिक क्रिया में मैथुनी अंग के काम में आती है, लेकिन प्रसव के समय प्रसव नाल या जन्म नाल की तरह कार्य करती है। रजोधर्म के समय रक्तस्राव इसी मार्ग से आता है, उसमें सामान्य ये अंग कार्य करता है। प्रजनन की भिन्न भिन्न अवस्थाएं। मनुष्य में प्रजनन की निम्न अवस्थाएं पाई जाती है। पहली है युग्मक जनन। नर तथा मादा अपने युग्मकों का निर्माण करते हैं, जैसे नर वर्षण तथा मादा अंडाशय से अंड जनन प्रक्रिया द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। वर्षण द्वारा शुक्र जनन प्रक्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वह अगुणित इन युग्मकों शुक्राणु तथा अंडाणुओं के निर्माण करने की विधि को युग्मक जनन कहते हैं, यानी युग्मकों का पैदा होना। नर में वर्षण में ही ये क्रिया होती है, जिससे शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्र जनन कहलाता है। मादा में ये अंडाशय से होता है युग्मकों का निर्माण, जिसे अंडाणु कहते हैं, जो अंड जनन प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। निषेचन। नर युग्मक तथा मादा युग्मक द्वारा, जो नर युग्मक द्वारा शुक्राणु तथा मादा युग्मक द्वारा अंडाणु, जब मैथुन क्रिया द्वारा नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणु मादा द्वारा छोड़े गए अंडाणु का आपस में मिलना, जिससे युग्मनज का निर्माण होता है, ये प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। विंदलन। जब निषेचन क्रिया होने के बाद युग्मनज जो बनेगा, उसके अंदर समसूत्री विभाजन, यानी एक कोशिका का निर्माण हुआ, उसमें समसूत्री विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं, 2 से 4 कोशिकाएं बनती है। उस संरचना को कोरक या बेस्टुला कहते हैं। तब ये बेस्टुला है,
वो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में जाकर चिपक जाती है और इस प्रक्रिया को भ्रूण का रोपण या इसको सामान्य गर्भधारण कहलाता है। प्रश्न, जब भ्रूण या वो जीव पूर्ण विकसित होने के पश्चात जब रोपित हो जाता है और गर्भावधि पूर्ण होने पर जब भ्रूण विकसित हो जाता तत्पश्चात जो भ्रूण गर्भाशय से बाहर जन्म लेता है उस प्रक्रिया को शिशु का जन्मना या भ्रूण का बाहर आना या उस प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकसित होने के बाद जब बच्चा जन्म लेता है या जन्म लेने की प्रक्रिया ही प्रसव कहलाती है। आज की इस वीडियो से संबंधित कुछ गृह कार्य, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। निषेचन किसे कहते हैं? मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा है, उसका नाम लिखिए। गर्भाशय का क्या कार्य है, ये भी लिखिए। वंदे मातरम। जय हिंद। आज की वीडियो में इतना ही।